भाजपा ने नगर निगम की 10 सीटों में से 9 पर खिलाया कमल। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा पहुंचकर सीएम को दी बधाई। महिपाल ढांडा बोले, कांग्रेस हो गई है क्लीन स्वीप। चुनावी नतीजों पर अनिल विज ने जाहिर की खुशी। कहा, यह जनता के लिए किए गए कार्यों का नतीजा है। विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अंबाला में उपचुनाव में भाजपा की बल्ले बल्ले। भाजपा उम्मीदवार शैलजा सचदेवा की जबरदस्त जीत। अब विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा, ये कहा असीम गोयल। हिमनगर नगर निगम चुनाव में भाजपा का कमल खिला। जीत से पहले ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता जश्न में दिखे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जाहिर की खुशी। नगर निगम चुनाव में भाजपा अपनी प्रचंड जीत के बाद जश्न में डूबी। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। 10 में से 9 शहरों में भाजपा की मेयर बने हैं, तो वहीं कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। मानेसर से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का एक भी मेयर नहीं बना है। तो वहीं इस जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। मिठाइयां बांटी जा रही है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के नगर निगम चुनाव का परिणाम आया है और जिसमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है। 10 सीटों में से 9 सीटों पे भाजपा ने जो है कमल खिलाया है। और आप देख सकते हैं हरियाणा का सचिवालय और विधानसभा परिसर के बाहर जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं और तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं कि ये उनको जो इस समय बधाई देने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री का ये तो साफ तौर पर कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बनती हुई यहाँ पर नजर आई। तो केंद्र में मोदी जी और हरियाणा में वहीं जो आप नगर निगम में भी जो है स्पीड जो है उसमें तेजी आएगी। और आप देख सकते हैं किस तरह जो कार्यकर्ता है वो किस तरह यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव लड़ रही थी। झूठ बोलते हैं कांग्रेस के नेता, अब मुंह छुपाने को जगह नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि हमने तो प्रचार नहीं किया था। तो कौन कहता है कभी हो पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव प्रचार ना करें। ये किसी न किसी के ऊपर उंगली टेकते रहते हैं। इनकी उंगली कभी ईवीएम पर टिकती है, अब मुझे लगता है भाईचारे पर टेकते हैं। मगर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से भागती हुई आपको नजर आई है? ये कह के आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं हो सकते कि ये तो भाईचारे का चुनाव था। अगर एक जगह भी जीतते हैं तो वहीं पे जाके ढोल बजा के कहते हैं हमने जीत हासिल कर ली। अगर क्लीन स्वीप हो गए तो अब ये मुंह छुपाते फिर रहे। तो 9 सीटें जीतने का क्या कारण मानते? कार्यकर्ताओं का भी पूरा इस समय जोश दिख रहा था। मूलभूत सुविधाएं लोगों तक उपलब्ध करवाना, जो जनता के उम्मीदों पर जाके काम करने की जो सोच है उस सोच का रिजल्ट है। लोगों को भरोसा है कि हम बीजेपी वालों को जो कहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं कहीं ना कहीं वो जो है अब जनता उनको नकार रही है और बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह बीजेपी काम करती है, उस के हिसाब से जो है 10 नगर निगम चुनावों में से 9 सीटों पर जो है भाजपा ने कमल खिलाया। साफ तौर पर अब ट्रिपल इंजन की सरकार जो है हरियाणा में कहें या देश में कहें या नगर निगम का जिक्र करें तो बनती हुई नजर आ रही है। और कामों में तेजी का जो बात मुख्यमंत्री ने कही और वहीं कांग्रेस पर भी तीखे हमले जो है मुख्यमंत्री ने करते नजर आए। हालांकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, अंदर कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू होगी और विपक्ष और सत्ता पक्ष एक बार फिर मुद्दों के साथ नजर आएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का चुनावी परिणामों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। विज ने ये कहा कि उन्होंने जो काम अंबाला छावनी की जनता के लिए किए हैं, आज उसका परिणाम उन्हें जनता ने दे दिया है। दरअसल अंबाला कैंट में 32 में से 25 वार्डों पर भाजपा कैंडिडेट की जीत हुई है, तो वहीं चेयरमैन पद पर भाजपा कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। तो वहीं विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके साथ ही विज ने अंबाला शहर में हुई मेयर उपचुनाव में भाजपा की जीत को लेकर ये कहा कि आज भाजपा हर जगह जीत रही है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम है। और हरियाणा के अधिकतर जहां पर चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है और इस परचम ने ये सिद्ध कर दिया कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गई है। इनकी नकारात्मक राजनीति को लोगों ने समझ लिया है और इनको दुत्कार दिया है। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में
32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहां से जिताकर एक उदाहरण पेश किया है। अंबाला शहर में मेयर पद के लिए उपचुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार शैलजा सचदेवा 20,487 वोटों से जीती और कांग्रेस उम्मीदवार अमीषा चावला को मुकाबले में हराया। तो अंबाला शहर में भाजपा की 2019 के बाद किसी बड़े चुनाव में ये पहली जीत है और इससे भाजपा खासी गदगद है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल पहुंचे और ये कहा कि आज जीत का सिक्सर भाजपा ने लगाया है और ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास का पहिया अब और तेजी से घूमेगा। शैलजा सचदेवा अंबाला शहर नगर निगम की तीसरी मेयर होंगी। उन्होंने जनता का आभार भी जताया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जीत मेरी नहीं, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है, अंबाला निवासियों की जीत है। इस जीत का सारा श्रेय अंबाला नगर निवासियों को जाता है, जिन्होंने मेरे साथ भाई बनकर, बेटा बनकर काम किया, बेटी बहन सब ने मेरे साथ मिलकर काम किया। तो मैं इस जीत का सारा श्रेय अंबाला के नगर निवासियों को देना चाहूंगी। ये जीत समर्पित है आदरणीय मोदी जी के सुशासन को, नायब जी के नायाब नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत को और जनता के असीम आशीर्वाद और विश्वास को। मैं आज अंबाला जो हमारा नगर निगम का उपचुनाव हुआ, मेयर के नाते हमारी बहन, हमारी भाभी, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ नेत्री शैलजा संदीप सचदेवा जी की इस एक तरफा जीत के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नाम के कार्यकर्ताओं के लिए आज ही दिवाली, होली है 2 दिन पहले ही। आज पूरे हरियाणा में एक तरफा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो है स्वीप किया है और आज नायब जी को मुख्यमंत्री बने 1 साल हुआ है, तो 1 साल के अंदर आज पहला सिक्सर, जिस बॉल का आज विरोधियों को पता ही नहीं चल रहा, जीत के नाते पूरे हरियाणा में इतनी बड़ी जीत। अंबाला जो शहर का हमारा बाई इलेक्शन हुआ है, एक तरफा जीत के लिए। यमुनानगर नगर निगम चुनाव में भाजपा का कमल खिल चुका है। जीत से पहले ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबते हुए नजर आए। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं और विनिंग कैंडिडेट्स के साथ जीत का जश्न मनाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ढोल की थाप पर झूमते हुए नजर आए। कंवरपाल गुर्जर ने यह कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। हमने विकास और मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, जिस पर वोटर्स ने अपनी मुहर लगाई है। कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के उस सवाल पर भी पलटवार किया जिसमें कांग्रेस ईवीएम को हार का जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, हार के बाद ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ती है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया पिछले 10 साल में और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, तो निश्चित तौर से ये उसके ऊपर मैंडेट दिया है लोगों ने और लोगों ने अपना आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमारी सरकार को दिया। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया और लोगों के साथ मेल मिलाप किया, उनकी बात सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, उन समस्याओं का समाधान किया, तो ये उसका परिणाम है कि एक तरफा जीत है भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में स्वीप कर रही है। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे जितने नगर निगम है उनमें बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और पार्षद भी इसी प्रकार से एक तरफा जीत रहे। अभी रिजल्ट आने वाला और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने परिणाम आए सारे के सारे भाजपा के पक्ष में। देखिए, अब उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रुपबाजी उनकी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई की जरूरत है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, तो स्वयं आत्ममंथन करने की जरूरत है। पर लेकिन वो आत्ममंथन करने की बजाय हर बार ईवीएम पे लगाते हैं और ऐसे ही लगाते रहेंगे तो हाल यही रहेगा कांग्रेस का और उससे भी हालत खराब होती है। नहीं, ये तो जनता की वो है, देखिए जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो 2000 से भी जीतेगा, 3 से भी जीतेगा, एक तरफा भी जीत सकता है। ये तो व्यवहार के ऊपर है और पार्टी की साख के ऊपर है कि पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। हिसार नगर निगम में मेयर पद पर भाजपा की प्रवीण पोपली ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के कृष्ण टीटू सिंगला को हराया है। तो एमसी रिजल्ट पोर्टल के अनुसार प्रवीण पोपली को 96,396 और कांग्रेस के सिंगला को 31,873 वोट मिले हैं।
प्रवीण पोपले ने कांग्रेस के कृष्ण टीटू सिंगला को 64,456 वोटों से हराया। तो वहीं नगर निगम में 20 वार्डों में से 17 वार्डों पर भाजपा की जीत हुई है, तो वहीं 2 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां मेयर पद के लिए 7 उम्मीदवार और पार्षदों के लिए 116 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। वोटिंग 2 मार्च को हुई थी और मेयर के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रवीण पोपले और कांग्रेस उम्मीदवार कृष्ण सिंगला के बीच कड़ा मुकाबला था। जीत के बाद मेरा संदेश यहाँ की जनता को हार्दिक कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने इतने भारी बहुमत से यहाँ का मेयर और यहाँ के जो स्थानीय हमारे वार्ड के पार्षद हैं, अभी तक 15 में से 2 को छोड़कर 13 जीत चुके हैं, बाकी सभी भी जीत की ओर अग्रसर हैं। आपने जो यहाँ की जनता ने इतना भारी बहुमत दिया है, हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं और हम अपना तन मन लगाकर 24 घंटे अपने आपकी सेवा करते हुए इस शहर को उन्नति प्रगति की ओर आगे ले जाते हुए और विकास की दिशा में आगे ले जाकर जो शहर में मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाकर और हम आपकी सेवा करेंगे। सभी पे कार्य किया जाएगा। पहला अभियान मेरा सफाई अभियान को लेकर रहेगा ताकि शहर में एक बारी महासफाई अभियान चलाकर साफ सुथरा किया जाए और उसके बाद दोबारा जो गंदगी ना फैले उसके लिए जनता का सहयोग की अपेक्षा कामना करते हुए आपके माध्यम से कि दोबारा इस शहर में हमारे गंदगी इकट्ठी ना हो। भाजपा जिला कार्यालय में जीत का जश्न देखने को मिला। नवनिर्वाचित मेयर उम्मीदवार प्रवीण जोशी ने जहां जनता को तहे दिल से धन्यवाद किया, तो वहीं उन्होंने ये कहा कि वो फरीदाबाद में पिछले 31 वर्षों से रह रही हैं और उन्हें फरीदाबाद की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जनता ने उन पर विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में सबको साफ तौर पर विकास दिखाई देगा। 31 वर्षों से फरीदाबाद में रह रही हूँ, मूलभूत समस्याओं से अवगत हूँ। RW की प्रेसिडेंट होने के नाते एक एक समस्या का निवारण करवाना भी जानती हूँ, करवाया है और आगे भी करूँगी, ये मेरा विश्वास कीजिए। और आप जनता खुद कहेगी कि हमने जिसको चयन किया उनका विश्वास सही था। भारी संख्या में बीजेपी के पार्षद जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल। और आपकी बाजू बनेंगे वो। जी बिल्कुल। तो आप में कितना जोश है काम करने का विकास को लेके? आपको मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कि फरीदाबाद में विकास की गति तेज हो चुकी है। भाजपा का ट्रिपल इंजन का दावा सच साबित हो गया है। जनता ने निकाय चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करवाई है। पानीपत में भी भाजपा प्रत्याशी कोमल सैनी 1,62,075 वोट लेकर मेयर का चुनाव जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार सविता गर्ग को भारी मतों से पराजित किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में कुछ खास नहीं दिखा पाई। आजाद मेयर प्रत्याशी केवल सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रीतपाल खेड़ा से ज्यादा वोट हासिल किए। आजाद प्रत्याशी केवल सिंह को 7,295 वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 4,864 वोट मिले। जीत के बाद भाजपा की मेयर बनी कोमल सैनी खुली जीप में भाजपा कार्यालय पहुंची और यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पानीपत की जनता का आशीर्वाद और प्यार है, जो इतना प्यार और इतना आशीर्वाद पानीपत की जनता ने दिया है, मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और ये प्यार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के प्रति पानीपत की जनता ने अपना प्यार और अपना विश्वास दिखाया। हमारा जो प्रथम है मुद्दा वो यही है कि पानीपत में विकास हो। आदरणीय विधायक जी, मंत्री जी के सबके नेतृत्व में पानीपत में चारों तरफ से विकास हो रहा है और अब निगम में भी पूरे सहयोग से सबके बहुत अच्छे से पानीपत का कार्यभार सब लोग संभालेंगे और पानीपत में बहुत अच्छा विकास हो। ये लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बीच में विश्वास है लोगों का, और लोगों की विश्वास है माननीय मनोहर लाल जी में। जो प्रचंड जीत जो कभी कभी सपने में नहीं किसी ने सोचा था, लेकिन मैंने आपको याद है मैंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त निगम बनेगा। कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया और 26 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई हैं, 3 इंडिपेंडेंट है। मैं जनता का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम पे करते हैं उससे हमें और भी अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे से अच्छे शहर के लिए काम करें। और अब तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप देखिए बहुत अच्छे पार्षद बने हैं। मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ आपके माध्यम से, और निश्चित तौर पे शहर के विकास की गति पकड़ेगी। करनाल में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता 25,359 वोटों से जीती हैं। दरअसल करनाल में भाजपा ने कुल 15 वार्डों को जीता है और बाकी वार्ड में आजाद प्रत्याशी चुनाव जीते हैं।
नीलोखेड़ी में नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है, तो वहीं असंध में भी भाजपा प्रत्याशी की नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल हुई है। इसके साथ ही इंद्री में आजाद प्रत्याशी जीते हैं और उसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी ने अपनी जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे वार्ड वासियों का उन्होंने हमारे साथ मिलके चले हैं और उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने वोटों की लीड मिली? 3037 पहला चुनाव लड़ा आपने? हाँ जी, पहला और पहले में ही जीत हासिल कर ली? हाँ जी, अलग ही खुशी हो रही होगी आज। क्या कुछ जनता को कहना चाहेंगे, आपकी वार्ड की जनता? हमारे सब वार्ड वासियों को, हमारी पूरी करनाल को बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने सुभाष जी के पर विश्वास जताया और हमें बहुत भारी बहुमतों से हमारे साथ मिलके चले और साथ हम भी अब साथ मिलके ही काम करें। मैं आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक विश्वास जताकर फिर से एक बार कॉरपोरेशन में भेजा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे केंद्रीय संगठन का, हमारे भाजपा के प्रदेश के संगठन का। ये जीत आदरणीय मनोहर लाल जी की है, जिनकी रीति नीतियों पर चलते हुए हरियाणा आगे बढ़ा है। ये जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की है, जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया और उनकी कार्यशैली हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने की है। ये जीत प्रदेश के संगठन की है, जिन्होंने हमें समय समय पर इस बात के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है, परंतु उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और संयमित तरीके से हमने इस चुनाव को लड़ा है। नगर निगम चुनाव में भाजपा अपनी प्रचंड जीत के बाद जश्न में डूब चुकी है। जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। जश्न मनाया जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ता जो है वो ढोल की थाप पर नाच रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। जरा देखिए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।